पटना के गांधी मैदान थाने के 3 पीएसआई अविनाश, पंकज और राहुल ने मिलकर एक एएसआई भोला शर्मा को टीओपी में बंद करके बेरहमी से पिटाई कर दी है। तीनों ने पीड़ित भोला शर्मा को इतना पीटा है कि वह पीएमसीएच में भर्ती हो गया है। पिटाई के कारण पीड़ित एएसआई के छाती और सिर में गंभीर चोट आई है कि डॉक्टरों को सीटी स्कैन कराना पड़ा। इस संबंध में भोला शर्मा ने बताया है कि वह बार बार बोल रहे थे कि छोड़ दीजिए सर, लेकिन तीनों जल्लाद पीएसआई उसको वर्दी की हनक में पीटते रहे, जिससे उसके छाती में दर्द होने लगा। दर्द बढ़ता देख जब वह बेहोश होने लगा, जिसे देख तीनों पीएसआई वहां से भाग गए। पीड़ित किसी तरह पीएमसीएच पहुंच खुद भर्ती हुआ। पीड़ित एएसआई ने बताया है कि अविनाश पीएमसीएच आया है और कहा है कि अगर शिकायत की तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे, तुम्हारी थाने तक ही पहुंच है और हम मुख्यालय के पुलिस अधिकारियों तक संपर्क बना कर रखते हैं। पीड़ित की माने तो एक लड़की का टेम्पो पर सामान छूट गया, वह टीओपी आई तो पीड़ित भोला शर्मा उसे लेकर कैमरा देखने चले गए। इस बात की जानकारी जैसे ही अविनाश को हुई, वह आया और फोन कर एएसआई भोला को बुलाया। उसने कहा कि लड़की का बैग टेम्पो में छूट गया है, उसी का सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं। जब भोला वापस टीओपी पर आए तो अविनाश पहले ही टीओपी में ले गया और इसके बाद गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद पीएसआई राहुल और पंकज भी आ गया और तीनों ने मिलकर एएसआई भोला की जमकर पिटाई कर दी। यौन शोषण मामले में पीड़िता के साथ थाने में बदसलूकी का आरोपी गौरतलब हो कि इससे पहले फरवरी में भी एक झारखंड की यौन शोषण पीड़ित युवती के साथ इसी तीनों पीएसआई अविनाश, राहुल और पंकज ने थाने में 3 दिन तक रख कर बदसलूकी की। यही नहीं, उसके चरित्रहीन घोषित करने, परिवार को जेल भेजने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दे दी। एक महिला सिपाही से पिटाई भी करवाई थी। इस मामले में पीड़िता द्वारा थाने में तीनों के खिलाफ आरोप भी लगाया था, लेकिन तीनों पर केस नहीं हुआ है। हालांकि इस मामले में विभागीय जांच चल रही है, जल्द ही रिपोर्ट भी आना है। तो ये है बिहार यानी पटना के पुलिस का हाल। किस तरीके से पुलिस थाने में और वर्दी की हनक में रहकर लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। लड़की के साथ भी यौन शोषण किया, उसके बाद उसे धमकी दी और अपने ही स्टाफ को किस तरीके से बेरहमी से पीटा है। तो ये है पटना की पुलिस प्रशासन का हाल। किस तरीके से वर्दी का रौब दिखाते हैं और लोगों को किस तरीके से फंसाते हैं। कैसे एक लड़की का यौन शोषण कर थाने में रखकर उसका यौन शोषण किया और उसको धमकी दे रही थी, और कैसे अपने ही स्टाफ को कितनी गंदे तरीके से पिटाई की है। तो अब देखना यह होगा कि इन तीनों पीएसआई के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। क्या ये तीनों पीएसआई को निलंबित किया जाता है या नहीं, क्योंकि इस तरीके की हरकत जब पुलिस प्रशासन करेंगे तो आम जनता किसके पास जाएगी। आम जनता के पास अगर किसी भी चीज की शिकायत होती है, अगर उन्हें कोई भी दिक्कत होती है तो वो थाने पहुंचते हैं, लेकिन अगर थाने वालों का यही हाल रहा तो फिर आम जनता क्या जाएगी। आम लोग तो दूर, अपने ही स्टाफ को बंद कर किस तरीके से ये दोनों पीएसआई ने उसको बुरी तरीके से पीटा है कि वो पीएमसीएच में भर्ती हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि पीएसआई राहुल और पंकज ने अपने ही एएसआई स्टाफ भोला को इतनी बुरी तरीके से मारा है, इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि वो पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती हो गया है। वो खुद ब खुद पीएमसीएच गया और वहां पहुंचकर भर्ती हुआ, और उसके बाद जैसे ही वो गया तो ये पीएसआई पीएमसीएच अस्पताल पहुंचे और पहुंचकर उसको धमकी दी कि अगर किसी से शिकायत की तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी पहुंच तो बस पुलिस थाने तक है, लेकिन हमारी पहुंच मुख्यालय तक है। तो ऐसे वर्दी वाले पीएसआई पंकज कुमार और राहुल कुमार जो कि मुख्यालय की धमकी दे रहे हैं, क्या लगता है कि मुख्यालय उनको सपोर्ट करेगी? क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये धमकी दे रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि पुलिस मुख्यालय इस पर सपोर्ट करेगी और इनको कुछ नहीं करेगी। लेकिन इन दोनों पीएसआई पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने लड़की के साथ भी थाने में रखकर उसके साथ यौन शोषण किया है, और
अपने ही स्टाफ की इतनी गंदी और बुरी तरीके से पिटाई की है तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई तो जरूर होना चाहिए। हालांकि देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इन दोनों पीएसआई वर्दी की हनक में रहकर जो रौब दिखा रहे थे, इन दोनों पे कार्रवाई होती है या फिर इस मामले को लीपापोती करके दबा दिया जाता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।